हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेनो एकेडमी। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसके ऊपर न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। इन दोनों का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पहले किसके लिए बनाएंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो क्या होता है, ये जो है हमको प्रोडक्ट देता है। इसमें सो मेनी टाइप्स, देखिए केमिकल इक्वेशन है तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग सिर्फ यही टाइप पढ़ेंगे कि ये जो है वो प्रोडक्ट हमको दे देगा। ये जो है वो हमको क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखना है? इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला क्या है? बाय यूजिंग दी रेट लॉ एक्सप्रेशन। बाय यूजिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन we can make a rate of reaction formula. For example, R is equal to a rate constant into concentration of A power X. A, R stands for rate of reaction, K stands for rate constant of a reaction, and A is the concentration. This bracket stands for concentration. X is the order of a reaction with respect to A. यहाँ पे तो सिर्फ X ही है, तो यही क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हम लोग कौन सा ऑर्डर भाई पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर। वी आर स्टडीइंग द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, therefore our order should be zero. Here X is the order of reaction, therefore X is going to be equal to 0. So as X is equal to 0, I can write this as R is equal to K concentration of A power 0. Anything power 0 is nothing but 1. तो R is equal to K. अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के एकदम बराबर होता है। यहाँ पे देखिए R is equal to K, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, राइट, बाय यूजिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला। वो क्या है भाई? R is equal to माइनस, ये देखिए ये क्या है? रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा जाता है। तो मैं भी वहां पे यही लिखने वाला हूं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब यहाँ पे D मैंने क्यों लगाया? यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सिर्फ टाइप कीजिए केमिकल काइनेटिक्स क्लास 1, that means chemical kinetics lecture 1 and ब्रेनो एकेडमी, you will get this lecture कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे मैं क्यों डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको ले लीजिए, या इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा इक्वेशन मान लेता हूँ। तो ये भी रेट ऑफ इक्वेशन, ये भी रेट ऑफ इक्वेशन। सो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? K इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, राइट। अब इस डी टी को मैं यहाँ पे लाता हूँ। सो K इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए यहाँ पे, या अभी तक या, तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूँ। भाई K क्या है? K तो भाई रेट कांस्टेंट है, राइट। उससे पहले हमको एक काम करना है। देखिए यहाँ पे ये है, जब इनिशियल टाइम जब शुरू होगा, हम जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिएक्टेंट ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, उसको मैं ए नॉट मान लेता हूं, और प्रोडक्ट कितना रहेगा हमारे पास? 0 रहेगा,
राइट। और यहाँ पे देखिए जब टाइम t इज इक्वल टू टाइम t होगा तो उस वक्त हमारे पास कुछ तो होगा, वो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कितना हुआ, ए नॉट में से एक्स चला गया, ए नॉट में से कितना चला गया, एक्स चला गया। अगर ए नॉट में से एक्स चला गया तो वो एक्स क्या हो गया, वो जो एक्स है जो रिएक्टेंट से निकला है वो क्या बन गया, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो इसी ए नॉट माइनस एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ। इस ए नॉट माइनस एक्स कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। राइट, ये मतलब होता क्या है, ये इस रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गया, रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए नॉट होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम 0 था उस वक्त ए नॉट था। देखिए यहाँ पे डी टी है, डिफ्रेंशिएशन में भाई टी है, तो यहाँ पे हमका लिमिट क्या होना चाहिए, हमारा लिमिट जो है वो टाइम में होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, सो हमारा जो लिमिट है वो ए में होना चाहिए, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। सो जब हमारा समय 0 था उस वक्त हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट थी। जब समय टी हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। तो ये क्या हो गया, रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर ए टाइम टी। एक पर्टिकुलर इंटरवल खत्म होने के बाद हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है उसी को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो ये इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर ए टाइम t seconds and it is the initial concentration at time t is equal to 0 seconds is nothing but a naught. So therefore I'm going to solve this integration. So k is the rate constant, that means it is a constant. I am taking this outside. तो यहाँ पे क्या है, dt है, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता क्या है, t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, राइट। और लिमिट्स क्या हो गया, 0 टू t इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा। तो ये यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये क्या होगा, ये हो जाएगा। मैंने ये क्यों लिखा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। वैसे ही dA को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और ये क्या है, a नॉट है, और ये क्या है, ये है। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो माइनस के t माइनस 0 और ये क्या है प्लस अपर लिमिट a माइनस a नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये a माइनस a नॉट है, ये क्या है, रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। और ये नॉट क्या है, ये नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। और क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। therefore a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस केटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही जो है इसी को हम इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन कहते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी गॉट, दैट इज a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी और a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। सो इट इज द इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेटला फाइंड आउट करने वाले हैं। ये जो तरीका हमने देखा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम तरीका हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इसको क्या बदलना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बदल लेना है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सब बदल जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, तो ये ए हो गया, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप क्वेश्चन आपको आएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होगा क्या, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेटला एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए R इज इक्वल टू
के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 में लिख सकता हूं। तो ये एक तरीका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। और दूसरा तरीका क्या है, R इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये मेरा दूसरा तरीका हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। ये मेरा पहला इक्वेशन और ये मेरा दूसरा इक्वेशन, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। सब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म्स को एक तरफ लाइए और दूसरे टर्म्स को एक तरफ लाइए। यहाँ पे देखिए k इंटू डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस पहले ही यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन ये, राइट। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूँ, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हमको क्या मिलेगा, देखिए। सो ये तो कांस्टेंट है तो ये के बाहर आ जाएगा, राइट। माइनस तो पहले से ही बाहर है। dt को अगर इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले हमको लिमिट सब्स्टिट्यूट हरदम करना होगा, मत भूलिएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हरदम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो टाइम जब जीरो होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट 0 होगा। और जब टाइम t होगा तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये, दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर अ टाइम इंटरवल t seconds. It is the initial concentration at a time t is equal to 0 seconds, right? So minus k in t, at time t is equal to 0 seconds, initial concentration is a naught. At time t is equal to t seconds, a is equal to a, that is remaining concentration after a time interval t. Yeah, so minus k और t को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। और हमारा लिमिट क्या है, 0 to t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 by कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए dA, 1 by a dA। ये कौन सा फॉर्मूला है, ln x, 1 by x dx होता है, क्या है, ln x होता है। वैसे ही 1 by a dA क्या होगा, ln a होगा। ln मतलब होता क्या है, नेचुरल लॉग, दैट इज लॉग बेस e, राइट। सो ln a, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, और हमारा लिमिट क्या होगा, ए नॉट से ये। अब इसको हम लिखते हैं, देखो, माइनस के टी माइनस 0 इज इक्वल टू ln। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln a नॉट, दैट इज, या हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ln a हो जाएगा 1 by a, और 1 by a dA को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln a हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ln a माइनस ln a नॉट है, ये माइनस में है तो क्या होगा, हम लोग इसको माइनस के टी इज इक्वल टू ln a, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा वहां से। ये जो है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे आएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं और एक फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। देखिए ln a माइनस ln a नॉट, ln a माइनस ln b, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ln a अपॉन b लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln a अपॉन a नॉट, a अपॉन a नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी। देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू, नहीं तो k इज इक्वल टू 1 by t ln, क्या है, या इट्स विजिबल, राइट, या सो k इज इक्वल टू 1 by t ln a नॉट अपॉन ये। मैंने फॉर्मूला को बदल दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a अपॉन a नॉट था और यहाँ पे a नॉट अपॉन ये है, a नॉट अपॉन ये। why I am writing a नॉट अपॉन ये, why not a अपॉन a नॉट? Because if this minus, if I am bringing this side, it will become
ln a naught minus ln a, and ln a naught minus ln a is nothing but ln a naught upon a, राइट। यहाँ पे मैंने माइनस को अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इस तरफ मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, तो इस माइनस को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा, तो माइनस को उस तरफ लेकर जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला ऊपर रहेगा और नेगेटिव वाला नीचे रहेगा। सो ए नॉट अपॉन ये। सो ln का और एक वैल्यू भी होता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, ln इज इक्वल टू 2.303 log base 10। So ln की जगह पर, in place of ln we can also even write 2.303 log base 10। ln की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2.303 log base 10, उससे भी फॉर्मूला बहुत बनता है। तो ln के बदले हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। ये सारा जो हम लोग फॉर्मूला भी देख रहे हैं, ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हमने निकाल लिया है। और अगले लेक्चर में इसके बेस्ड हम लोग सुपर डुपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं वापस से।